राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सहज गीता नामक पुस्तक का विमोचन किया। सहज गीता में संपूर्ण मद्भगवद गीता को सरल हिंदी काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, जिसके रचनाकार IIT कानपुर और IIM बैंगलोर के पूर्व छात्र अविनाश कुमार हैं। उन्होंने 10 वर्षों की साधना के बाद इस पुस्तक की रचना की है। इसमें गीता के श्लोकों को हिंदी में सहज रूप में पद्यवद्य किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। उपसभापति ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारतीय संस्कृति का सार है गीता, और गीता का ये सहज रूप लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डालेगा। सबको बहुत बधाई देनी चाहिए अविनाश जी को, उन्होंने एक बड़ा काम किया है और सहज भाषा में किसी चीज को कहने का अर्थ और प्रभाव क्या होता है आपने देखा। वशिष्ठ जी ने रामायण वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत में लिखी, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा, उसको पूरी दुनिया में जो उसका असर है, देश के गांव-गांव तक, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची, जहां तक लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं जाना, वहां तक उसके गंभीर और गहरे संदेश आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। तो आपने गीता को और सहज और सरल बनाकर बड़ा काम किया है, इसलिए पुनः आपको बहुत बधाई। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये पुस्तक मन में उठे प्रश्नों का उत्तर तलाशने में मदद करने वाली है। साथ ही उन्होंने कृष्ण के 18 नामों के महत्व का भी विस्तार से वर्णन किया। गीता जिसको हम सब जानते हैं, वो वार्तालाप है कृष्ण और अर्जुन के बीच का। अर्जुन जो रास्ता भटक गए थे, पार्थ और चैरियटर के रूप में, रथ चलाने वाले के रूप में उस आत्मा को पथ प्रदर्शन का काम किया तो कृष्ण ने किया। ये सरल भाषा में और वो भी कविता के रूप में जो सहज गीता अविनाश जी ने लिखी है, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन 2-3 पन्ने में ज़रूर इसमें से आपके बीच में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी। एक तो अंत में कृष्ण के 18 नाम हैं और ये पेज ज़रूर पढ़िएगा कि 18 नामों से अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा, और वो जो 18 नाम है वो केवल मायने नहीं है, कोई उसका अर्थ है ऐसा नहीं है, वो अर्जुन की मनस्थिति डिस्क्राइब कर रहे हैं। सहज गीता भगवद गीता का हिंदी काव्यात्मक शैली में सरलीकृत अनुवाद और लयबद्ध लिपि होने के अलावा रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां आनंदमय और सरल जीवन के लिए गीता के मूल सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। कृष्ण जो अर्जुन को बोला, हे अर्जुन क्या गीत को मेरे धैर्यपूर्ण सुन पाया, मोह जो पैदा हुआ था तेरा क्या वो नष्ट हो पाया। और अर्जुन बोले, हे अच्युत मैं हूँ मोह रहित अवज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का मैं हूँ बस अनुगामी। गीता में मेरा सबसे प्रिय श्लोक जो मेरे लिए गीता की आत्मा है वो है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावध्याम उच्चते भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते। इतनी ब्यूटीफुल बात बोली गई है कि किसी भी जीव का, चाहे वो पत्थर भी क्यों ना हो, पत्थर की भी एक नेचर होती है इसलिए वो पत्थर है, किसी भी जीव का एक स्वभाव होता है, वो उसका आत्म तो से आप बदल नहीं सकते। पत्थर से आप सिर्फ शीशे फोड़ सकते हो, पत्थर पर सर रख के सो नहीं सकते हो, उस अध्यात्म को आप बदल नहीं सकते, वही उसकी आत्मा है। और जो भी किसी भी जीव किसी भी वस्तु की आत्मा को प्रकट करने के लिए त्याग किया गया है वो उसका कर्म बन जाता है। तो हम अपने आत्म में झांके कि मेरा धर्म क्या है, मैं क्या हूँ। मैं पैदाइशी कंसल्टेंट हूँ, यहाँ सब बैठे से बोलते बहुत ज्ञान बांटता है, कुछ बहुत तो लेक्चर शुरू कर देता है। अब पैदाइशी कंसल्टेंट हूँ तो कम से कम यहाँ काम तो आया, जो इतनी चीज़ इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके और सॉल्व कर दिया
तो गीता भी तो एक एल्गोरिथम है। तो मैं हूँ तो अपने आप को समझो, और जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भावना से आपने जो त्याग किया है, मैं तो यही हूँ, यही कर सकता हूँ, वो आपका कर्म बन जाता है। कार्यक्रम के अंत में राज्यसभा सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी वंदना कुमार ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, इस पल की साक्षी हूँ कि अविनाश का 1 दशक का ये तप जो है वो पूर्ण हुआ है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर पल है। इसमें न केवल तपस्या है, ये डेफिनेटली इनका प्रारब्ध था कि ये कर पाए। परमात्मा ने इनको शक्ति दी, सामर्थ्य दिया और ये काम संपूर्ण हो गया। आप सबके समक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद।